हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं ना एक न्यू एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ। ये ना वांगसेन एफएफ होने वाला है, चैंगसी एफएफ होने वाला है और सुयंग और सिंचन की भी लव स्टोरी है इसमें। और इस एफएफ का नाम है यू आर माई ड्रीम नाउ। मतलब तुम अभी मेरा सपना हो। स्टोरी में क्या होगा आपको आगे ही पता लगेगा, मैं थोड़ी ना बता दूंगी। लेकिन ये चीज़ तो क्लियर है कि सब लोग अपने सपनों के पीछे भागेंगे। फिर कौन किसका सपना बनेगा या फिर किसका सपना कौन बन जाएगा, पता नहीं, आगे पता लगेगा स्टोरी में। तो हमें ना पहले दिखाया जाता है हमारे विंग की फैमिली की तरफ। उनकी फैमिली में ना हमारे विंग के बड़े ब्रदर जंग चैंग, उसके मॉम डैड, मैडम यू और फेंगमिया हैं और विंग है। और हमारे विंग का ना अभी हाई स्कूल ख़त्म हो चुका है, उसकी एज अभी ना 18 साल है। और वो ना कॉलेज में, मतलब उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है और उसका एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है अभी। तो और हमारा जो जंगचंग है ना, वो अभी ना 25 का है। और हमारा जंगचंग ना अल्फ़ा है और विंग ओमेगा है। और ये है हमारे जंग फैमिली। तो यहाँ पर ना फैमिली में बातें चल रही है अभी। और हमारा विंग, उसका काका और उसके मॉम डैड बैठे हुए हैं। और उसके डैड बोल रहे हैं फेंगमिया कि तुम दोनों के लिए रिश्ता आया है और वो लोग आ रहे हैं हमारे घर, तो हमें बात करनी है। तो मैंने तो हाँ ही बोल के रखा है, तुम्हें पसंद आए ना आए बता देना मुझे, लेकिन मुझे वो लोग पसंद है तुम दोनों के लिए। तो हमारा विंग बोलता है कि डैड मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अभी कॉलेज जाने वाला हूँ और मुझे ना पेंटर बनना है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी। तो विंग बोलता है कि विंग बेटा शादी कर लो और उसके बाद भी तो कॉलेज कंटिन्यू किया जा सकता है, तुम कर लेना कॉलेज कंटिन्यू, फिर तुम्हारी जो मर्जी वो कर लेना। तो विंग बोलता है डैड आपको तो पता है ना, सब लोग का सोच एक जैसा नहीं होता है कि मतलब ओमेगास को काम करने दिया जाए और पढ़ाई करने दी जाए, ये वो नहीं होता है डैड। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो लोग हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं करनी है डैड अभी शादी, पे 18 का हूँ सिर्फ। तो फेंगमा बोलता है कि 18 के हो गए हो तुम और तुम कह रहे हो कि शादी नहीं करनी है, कर लो बेटा, अच्छा अल्फा है इसीलिए बोल रहा हूँ। तो विंग बोलता है लेकिन डैड मेरा जो सपना है वो कहाँ जाएगा, पेंटर बनने का, फेमस होने का, पेंटिंग करने का, वो कहाँ जाएगा। मैं नहीं, मैं अपने सपने को नहीं छोड़ सकता। मैं शादी छोड़ सकता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं मेरे सपने के पीछे पागल हूँ। तो उसके डैड बोलता कह रही है बेटा तेरे सपनों से तुझे कौन ही दूर कर रहा है, तेरे सपने के साथ तू अपनी फैमिली भी बना लेना, मतलब अपना अल्फा भी चूज कर ले क्या, और अपना सपना भी पूरा कर ले, तुझे कौन रोक रहा है बेटा। तो विंग बता कि डैड मुझे नहीं पता है, मेरा अल्फा मना कर दिया तो, उसकी फैमिली वालों ने मना कर दिया तो, शादी से पहले बोल दिया कि हाँ कर सकते हो, उसके बाद मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने सपने को नहीं छोड़ सकता डैड। तो उसके डैड बोलते कि मिल ले बेटा, अगर तुझे अल्फा पसंद नहीं आया, फैमिली पसंद नहीं आई तो नहीं करवाऊँगा। तो हमारा विंग बता कि हाँ सही है, मैं तो ना ही बोलने वाला हूँ। तो विंग में बोलता है कि पहले मिल तो ले अल्फा से। तो विंग बताए डैड मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, मैं नहीं बदलूंगा मेरा फैसला, कसम से बोल रहा हूँ देख लियो। तो फिर मैं बोलता कि हाँ हाँ देख लूँगा, बोलते हैं। उसके बाद हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम लोगों का हो क्या। तो डैड मैं भी कुछ बोलूँ आपको। तो फिर मैं बोलते क्या, तुझे क्या बोलना है बोल, अभी क्या बोलना है तुझे बोल, 25 का हो चुका है, शादी नहीं करनी है तुझे भी। तो जंक्शन बोलता है कि डैड
मुझे आपकी कंपनी संभालनी है और इतने प्रेशर में मैं शादी करूं, फिर मेरी जो ओमेगा होगा या फिर होगी मैं उसको संभालूं, उसके नखरे झेलूं, उसका ख्याल रखूं। रियली डैड, ये सब ना टाइम वेस्ट होता है। मतलब शादी करना, बच्चे करना, फैमिली बनाना, ये सब ना टाइम वेस्ट ही होता है, इसमें कुछ नहीं रखा। तो फिर मैं बोलता है कि बेटा जी, इसमें अगर कुछ नहीं रखा ना तो तुम दोनों भी पैदा नहीं होते, हम भी शादी ना करते तो तुम दोनों पैदा नहीं होते। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब तुम शादी कर लोगे, तुम्हारे घर में तुम्हारा ओमेगा आ जाएगा, तुम्हारा ख्याल रख लेगा, तो क्या ही हो जाएगा। तुम्हारा बच्चा हो गया तो क्या ही हो जाएगा। इतना क्यों पागल बन रहे हो? मतलब काम 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 काम, भाई इतना ज़्यादा काम मैंने नहीं किया अपनी ज़िंदगी में जितना तू करके बैठा है। कॉलेज ख़त्म हुआ नहीं, ऑफिस में ज्वाइन हो गया तू इंटर्न के रूप में, उसके बाद सीईओ बन चुका है, तो अभी तुझे क्या चाहिए? तो हमारा जंग बोलता है कि सक्सेस चाहिए, यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा सपना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना ही फैमिली, ना ओमेगा, ना कुछ ना कुछ, मुझे शादी भी नहीं करनी है। तो फिर मैं बोलता कि बेटा तुझे शादी करनी पड़ेगी, मैंने हाँ बोल के रखा है, और वो ओमेगा भी अच्छा है, और वो तेरे काम में रुकावट नहीं बनेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटा। और अगर तूने शादी नहीं की ना, तू जो सीईओ बन के बैठा है ना, कंपनी चलाने की कोशिश में है ना, वो सब कुछ नहीं होगा, तुझे कंपनी से निकाल दूंगा बेटा। तो हमारा जंगसम होता है, डैड कंपनी से मुझे निकाल दोगे तो कौन कंपनी संभालेगा आपका? तो फिर मैं बोलता कि बेटा हम इतने भी बुढ़े नहीं हुए हैं, हम दूसरा पे भी प्लान कर लेंगे, और मैं तब तक कंपनी संभाल लूँगा, बोलते हैं। तो हमारा जंगसम बोलते डैड, तो फिर मैं बोले और क्या बोलूँ मैं तुझे? मतलब हमें तुम दोनों की शादी देखनी है, वही तो दिखा दो यार। मतलब तुम लोगों के लिए हमने इतना कुछ किया, तुम जो जो बोले वो किया, तुम्हारी मर्जी की सब चीज़ें हुई घर में, हमने कुछ मना किया? हाँ, गलत चीज़ों में मना करते हैं, लेकिन सही चीज़ में हाँ तो बोलते हैं ना, एक्सेप्ट तो करते हैं ना, क्यों नहीं समझ रहे हो यार? मतलब तुम्हारा डैड हूँ मैं, लेकिन मैं तुमसे अच्छी तरीके से एक दोस्त की तरह बात करता हूँ, तुम लोगों को हजम नहीं होता है? धमकी दूँ अभी? तो मैडम यूँ बोलते हैं कि फैमिया धमकी काय का देना है, मतलब क्यों ही देना है, हम बच्चा ही कर लेते हैं दूजा, मतलब तीजा, मतलब हमारे पास दो तो है ना, तीजा कर लेते हैं बच्चा। इन लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये जो करें उनकी मर्जी। तो हमारे जंगलों में नो, नो वे, मैं कर लूँगा शादी। तो हमारी मैडम ये बोलते कि शाबाश बेटा, नहीं तो देख तेरा भाई या बहन आ जाएगी, हम मना नहीं करने वाले, अगर तुझे कंपनी छोड़ना है तो छोड़ दे तू। और विंग को बोलते कि बेटा तू अच्छे से मिल ले, बात कर ले, फिर भी पसंद नहीं आया ना तो मना कर देंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो विंग बोलता है थैंक यू मम्मा। तुम्हारा चमचा बोलता कि आपके ये लाडले विंग की सारी मर्जी चलेगी, लेकिन मैंने कुछ मना कर दिया तो नहीं, मतलब तुम तो मानोगे ही हमारी बात, बड़े बेटे जो हो। तो मैडम ये घूर के देखती है तो झंग झंग चुप हो जाता है। फिर दिखाया जाता है इनका ये डिस्कशन होता है, फिर ना सब लोग नाश्ता करते हैं, सुबह का टाइम था ये, तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर ना शाम के वक्त ना लड़के वाले आ रहे हैं। तो हमारा जो विंग है, जंग है, वो दोनों रेडी हो चुके थे। तो वहाँ पर ना लान फैमिली वाले आते हैं, और लानसन और लानसिचन और कुरैन और यू थे, और कुरैन और ई के बेटे हैं लानसन और लानसिचन। लानसिचन ओमेगा है, लानसन अल्फा है, और ये दोनों ब्रदर ना ट्विंस हैं, और दोनों की ही एज 25 है, और हमारे जो सिचन है लानसन से बड़े हैं कुछ मिनट के, ऐसा है। तो वो लोग आते हैं तो ये लोग वेलकम करते हैं, उसके बाद ना चाय पानी दिया जाता है, सब लोग कुछ बातें करते हैं, उसके बाद ना जो मैडम यू हैं वो जाते हैं और अपने बड़े बेटे को पहले लेकर आते हैं, उसके बाद विंग को लेकर आते हैं। तो हमारा जो जंगचंग है वो तो मतलब आकर बैठ चुका था, और वो सिचन की तरफ देख ही नहीं रहा था, मतलब ना भाई मुझे नहीं देखना है, क्योंकि उसको ना नर्वसनेस हो रही है एक तो, और उसको शादी करनी नहीं है,
उसको कंपनी संभालना है, लेकिन नहीं, उसके पापा जी ने बैठा दिया है, तो वो देख ही नहीं रहा था। और सचिन भी सिर झुका के रखे थे यार, वो भी नहीं देख रहे थे। और हमारा जो लैंसन था वो खामोशी से बैठा हुआ था और बड़े बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे ना विंग को ले आया जाता है और विंग को बैठा दिया जाता है उसके काका के पास। तो हमारा जो विंग है ना, वो सोच रहा था कि अरे यार, हलवा को मैं देखूँ ना देखूँ, सिर उठा के क्या करूँ। मम्मी ने बोला कि मत देखना, मैं क्या करूँ यार, मुझे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। डैड ने इतनी तारीफ करके रखी है इस हलवा की कि मैं क्या ही बोलूँ, बोल के मन में अपने बड़बड़ाए जा रहा था। तो मतलब ऐसे पूछा जाता है कि कितने तक पढ़ाई की है, क्या कर रहे हो, ये ऐसा सब बातें हो रही थी वहाँ पर, बड़े लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद जो मैडम यू हैं वो बोलते हैं कि बच्चों, आप लोग ना गार्डन में जाकर बैठो, वहाँ पर बातें कर लो एक दूसरे से, और एक दूसरे को अगर पसंद कर लिया तुम लोगों ने तो शादी करवा देंगे। तो हमारा जमजम हो रहा था कि हाँ, मतलब ये सिर झुका के रखना तो नहीं पड़ेगा। और भीम भी सोच रहा था कि हाँ, देख तो पाऊंगा थोपड़ा हलवा का, बोल के वो तो सोच रहा था। और फिर ना जो मैडम यू हैं और लायन है, दोनों मिलकर ना अपने बच्चे को ले जाते हैं गार्डन में, वहाँ पर बैठा देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग बातें करो, वो लोग निकल लेते हैं। तो हमारा वही होता कि हाँ, टेंशन गई भाई। तो जमजम होता है कि हाँ भाई, मतलब सिर झुका के रखने के लिए किसने बोला था। तो हमारा वही बोलता कि मम्मा ने बोला था, और किसने, यार मेरा तो गर्दन दर्द कर गया। तो हमारा झमझम होता कि भाई यही बात बोल रहे हो, डैड और अंकल इतनी बातें कर रहे थे, सब लोग इतनी बातें कर रहे थे, हम लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं कि मुंह में दही जम गई है, बोल के वो दोनों भाई आपस में लगे पड़े थे। ये दोनों भाई मतलब देख रहे थे इन दोनों की तरफ। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हेलो, मेरा नाम विंग है। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि हेलो, मेरा नाम जंगजंग है, बोलता है। दोनों ही सिर उठा कर देखते हैं। हमारा जो जंगजंग है जैसे ही सिर उठाकर देखता है, वो सॉफ्ट में था और मतलब ऐसे दिख रहा था कि मैंने क्या देख लिया यार। और उसके मन में चल रहा था कि मैं शादी करना नहीं चाहता था, मुझे कंपनी संभालनी है, वही मेरा ड्रीम है। मैं बोल क्यों रहा हूँ, इस ओमेगा को देखकर कितना ब्यूटीफुल है यार, उसके हेयर, भाई मतलब वो ना, मतलब सिचैन जो थे ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, वाइट क्लोथ में थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। पोनी टेल क्या हुआ था, हेयर थोड़े लॉन्ग है उसके। तो हमारा जो जंग वो देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। और फिर वो बोलता है कि हेलो, बोलता है। तो वो लोग बोलते हैं कि हेलो। और हमारे जो सिचैन है ना, वो भी ना सिर उठाकर देखे थे। तो हमारे सिचन भी ना फिर मतलब थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया था कि जंग सॉफ्ट में देख रहा है वो, लेके फिर ना वो शांति से बैठ जाते हैं। और हमारा जो विंग है, जब उसने देखा लांसन की तरफ, वो सॉफ्ट में देख रहा था, फिर ना वो मन में सोच रहा था कि डैड ने सही बोला था यार, बंदा हैंडसम तो है, हॉट भी है यार, मुझे मना नहीं करना चाहिए था शायद, लेकिन ये मना कर दिया तो काम करने, नहीं 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 नहीं, मैं ड्रीम को नहीं छोड़ सकता। बंदा जितना ही हैंडसम हो, मैं क्या करूँगा उसकी हैंडसमनेस का, अचार थोड़ी डालूंगा। मतलब मुझे मेरा सपना भी इम्पोर्टेंट है, तो इस बंदे को साफ साफ पूछ ही लूँगा, बोल के वो सोच रहा था। और हमारा लांसन भी विंग की तरफ देख रहा था और देखे जा रहा था, क्योंकि हमारा जो विंग था ना, उसका जो हेयर है ना वो थोड़ा लॉन्ग है, उसने भी पोनी टेल करके रखी थी, रेड रिबन लगा के रखा था। और हमारा जो लाजन था वो बहुत हैंडसम लग रहा था, वाइट क्लोथ में था वो। और मतलब वो ना उसके बाल ना सेट होके रखे थे, लॉन्ग हेयर नहीं थे, शॉर्ट हेयर थे, बहुत हैंडसम लग रहा था यार। उसकी आंखें यार, हमारा विंग देख कर मतलब उसका जो दिल है धक 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 कर रहा था। और हमारा जो लाजन है वो विंग को देखकर उसको भी थोड़ा अजीब लग रहा था, मतलब कुछ तो हो रहा था दिल में, शायद घंटियाँ बज रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था। और हमारा जो जंक्शन है वो तो देखे ही जा रहा था सिचैन को, छुपते छुपाते, डायरेक्ट नहीं। और सिचैन भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, लेकिन देख रहे थे वो भी। और हमारा जो जंक्शन है ना, उसका भी हेयर ना शॉर्ट हेयर है, और मतलब उसका भी बाल एकदम सेट करके रखा है बहुत, मतलब वो भी हैंडसम लग रहा था यार। अल्फा हैंडसम नहीं लगेगा तो कैसा होगा यार, मतलब ऐसा था।
फिर ना हमारा विंग बोलता कि मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलूँ? तो लाजू बोलता कि बोलो। तो हमारा विंग बोलता कि एक्चुअली ना मैं अभी मेरी जो कॉलेज है ना, कॉलेज की पढ़ाई उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। और आप मुझे मतलब पढ़ने दोगे ना? मतलब डैड ने बोला कि आप तो हाँ ही बोलोगे, लेकिन मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी पढ़ाई रोकी, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं सीधा से कि मुझे आपसे शादी करनी है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है भई, मुझे नहीं करनी है शादी, आप बता दो। तो लांसन बोलता कि तुम्हें मुझसे परमिशन मांगने की क्या ज़रूरत है? मतलब सपना तुम्हारा और पढ़ाई करने का काम तुम्हारा, तुम ही करोगे, तो मुझसे क्यों परमिशन ले रहे हो? मेरा दिमाग थोड़ी यूज़ हो रहा है। तो हमारा विंग बोलता बात तो सही कह रहे हो, आपका दिमाग तो यूज़ नहीं होगा और पेंटिंग तो मैं करने वाला हूँ, पेंटर तो मैं बनने ही वाला हूँ और वो काम सब कुछ तो मैं ही करूँगा, मेहनत तो मेरी ही लगेगी, आपको तो कुछ लगेगा नहीं, आपका कुछ भी। तो सही बोल रहे हो आप। तो लाज़म बोलता कि हाँ, इसमें मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, मतलब सपना तुम्हारा और पढ़ाई तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, तो तुम करो ना, मैंने कौन से तुम्हारे हाथ बाँध के रखे हैं। तो वही बोलता कि हाँ, बात तो सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड कलेश तो नहीं करेंगे ना कि नहीं ओमेगा है, काम कैसे करेगा ये, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैं पक्का बता रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है ऐसा हुआ तो। तो हमारा लांसा पता है ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि तुम काम नहीं कर सकते तो क्या करोगे? तो विंग बोलता है कि तुम्हारा सिर फोड़ दूँगा और डाइवोर्स पेपर थमा के चला आऊँगा। तो बेटा सब लोग हँस रहे थे यार, मतलब हमारे जो सीनियर है उनको भी हँसी आ गई थी और हमारा जो जंग वो तो हँस ही रहा था और हमारा जंग बोलता कि विंग इतना भी सच बोलना नहीं होता। तो विंग बोलता है काका मैं ना मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगा, कोई अगर मेरे सामने आया तो उसको मतलब ठोक डालूँगा मैं, मुझे मेरे सपने बहुत प्यारे हैं काका। तो महाराज जंग से बोलता है हाँ पता है, तू ना बहुत बड़ा शैतान है। और हमारे जो सुजैन है वो ना हँस रहे थे और हमारा जंगसिंग ना सुजैन की तरफ देख रहा था छुपते-छुपाते हुए, नज़रें बचाते हुए और वो भी स्माइल करता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ओए आपको मंज़ूर है कि नहीं? तो यहाँ से बोलता है कि हाँ, हाँ मंज़ूर है मुझे। तो हमारा विंग बोलता है कि आपका नाम तो बता दो। तो हमारा लांस बोलता है कि मेरा नाम लांसान है और मेरे काका का नाम लांसुचैन है। मेरा नाम लालवांगजी भी है, लेकिन मुझे लांसन बुलाते हैं घरवाले। तो हमारा विंग बताइए वो ऐसी बात है, लेकिन अगर आप मेरे सपनों के बीच आए ना तो कुचल दिए जाओगे। तो हमारा अल्लाह से बताइए ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा तुम्हारे सपनों में, तो तुम मुझे सपोर्ट करोगे मेरे सपनों में? तो वही बोलते हैं हाँ क्यों नहीं करूँगा, आप अगर मेरे सपनों के बीच नहीं आओगे तो मैं आपके सपनों के बीच क्यों ही आऊँगा। तो लाजन बोलता है कि डन डील। तो हमारा वही होता है कि हाँ बिजनेसमैन ही हो इसलिए तो डील डन किए जा रहे हो। तो हमारा लांसन ना हंसता है, स्माइल करता है। तो हमारा जो जैनसन है वो बोलता है कि आपको कुछ बोलना है? तो सिटियन बोलता है कि एक्चुअली ना मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलना है, लेकिन अ, मतलब मुझे ना डैड ना काम करने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं करना चाहता हूँ काम। लेकिन डैड मना कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि तुम जिससे शादी करोगे उसने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम काम कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो मैं मना नहीं करूँगा। तो क्या आप मना करने वाले हो? तो हमारा छमछम बोलता कि व्हाट, मैं क्यों मना करने वाला हूँ, मतलब आपके भाई ने जो बोला सेम थिंग्स तो यही है ना कि मतलब आपका सपना आपकी मेहनत आप ही करो, मैं क्यों रोकूंगा। तो हमारा सीजन बोलता कि इसका मतलब आप रोकने वाले नहीं हो। तो हमारा जैन बोलता कि नहीं, अगर आपको काम करने से आपकी मर्जी कुछ भी करने से रोका ना, मेरा भाई मुझे ठोक डालेगा। ये मेरा भाई शैतान भाई छोटा सा, आपको लग रहा है ना ये बहुत डेंजर है, मतलब डेंजरियस है मेरे लिए। मैंने अगर इसके सामने किसी में कैसे ऊंची आवाज़ में तक बात कर दी ना, मेरे कान के नीचे आकर बजाएगा। मुझसे छोटा है लेकिन बहुत
ज़्यादा परेशान करता है मुझे। तो हमारा विंग बताता है कि काका आपने मार खाने वाली हरकतें तो नहीं की है, अगर करोगे तो सच्ची में मार तो पड़ेगी। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि हाँ हाँ भाई पता है इसीलिए नहीं की है कुछ भी। तो हमारा विंग बोलता है कि पता तो लग रहा है, बोलता है और वो हंसता है और कहता है कि आप ना फिक्र मत करो, आपको कोई नहीं रोकेगा ना ही टोकेगा। अगर किसी ने रोका टोका ना मैं हूँ, मैं सबका बैंड बजा दूंगा। इस घर का मैं ओमेगा बेटा हूँ, सबका लाडला भी हूँ और सबसे ज़्यादा गुस्सैल भी हूँ। हाँ, गगा से थोड़ा कम हूँ लेकिन हूँ मैं भी। तो हमारे जो सुजय ना वो हँसते हैं और कहते हैं कि तो फ़हीम बोलता है कि मुझे शादी करनी है। तो लाजम बोलता है मुझे भी करनी है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो? तो सचिन बोलता है कि ठीक है मुझे भी करनी है। तो जंक्शन बोलता है कि मुझे भी करनी है। तो हमारा फ़हीम बोलता है कि किसी को तो नहीं करना था शायद। तो हमारा जो जंक्शन है ना हमारे विंग का हाथ पकड़ कर ना उसको दबाता है और कहते वो ना अपना जो दाँत है ना वो दबा के बोल रहा था, मतलब दबी हुई आवाज़ में बोल रहा था कि चुप रह, ऐसा बोल रहा था। तो हमारा विंग ना हँसता है और कहता है ठीक है, ओके डन डील। लेकिन बाद में अगर कोई पंगा हुआ तो देखो भाई मुझे कुछ नहीं पता है, मैं शादी से मुकर जाऊँगा। मैं शादी के स्टेज में भी खड़ा हुआ आपके सामने और मुझे पता लगा कि कोई मुझे मतलब मना कर रहा है ये सब करने से, अपना सपना पूरा करने से, तो मैं शादी छोड़कर भाग जाऊँगा। कसम से बोल रहा हूँ, आपको पहले से बता रहा हूँ, वार्निंग है। तो लास्ट बताइए ठीक है, एक्सेप्टेड वार्निंग। तो हमारा वही हुआ था कि हाँ ठीक है, सब सही है। अभी तो पप्पा खुश होने वाले हैं हमारे तगड़े वाले। अभी देखना चिल्लाएंगे कि बहुत खुशी की बात है। चलो चलो चिल्लाना सुनेंगे उनका। बोलते हैं चारों के चारों आ जाते हैं अंदर और वहाँ पर बैठ जाते हैं जहाँ जहाँ पहले बैठे थे। तो हमारे भाई में बोलते हैं तुम दोनों का क्या जवाब है? तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे। तो हमारे भैया बोलते हैं वाह मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब अभी ना मुझे ना नाचने का मन कर रहा है यार, मेरे बच्चे शादी के लिए मान गए हैं। तो कुरन बोलता कि लाजन, तो लाजन बोलते जी रेड, हम दोनों को भी मंजूर है। तो हमारे कुरन बोलता कि वाह भाई अच्छी बात है, हम दोनों के बच्चों की शादी हो जाएगी। तो हमारा जो विंग है ना वो अपने डैड को ना कहते डैड आप बोले थे ना बात करोगे। तो फिर मैं बोलती हाँ बोल रहा हूँ। तो हमारे जो फेंगमे हैं वो बोलते हैं कि कुरैन एक्चुअली ना मेरा जो बेटा है विहिंग वो अभी ना मतलब उसका 12th ख़त्म हुआ है, वो कॉलेज में जाने वाला है, तो वो पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है और पेंटिंग करना चाहता है। तो तुम लोग अगर अप्रूव करोगे तो हम आगे बढ़ाएंगे रिश्ते की बात को। तो कुरैन मैम मतलब कुछ कहने ही वाले थे कि जो लाजन है वो बोलता है कि अंकल मतलब हम क्यों रुकेंगे, उसका सपना है, उसकी मेहनत लगेगी तो वो करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुरैन मैम बोलता है कि ठीक है, मेरे बेटे ने हाँ बोल दिया तो ठीक है, मतलब वो उखड़े हुए मन से बोल रहे थे। तो फिर मैं बोलते वाह हमारे बच्चों की शादी होने वाली है। तो कुरैन बोलता है कि हाँ अच्छी बात है, बोलते हैं। उसके बाद ना वहाँ से ना लान फैमिली चले आते हैं अपने घर और कुरन ना लानसन पर चिल्लाते हैं कि तुम पागल होगी और लानसन ओमेगा, तुम्हारा ओमेगा काम करेगा, मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करे रियली? तो लानसन बोले डैड मतलब क्या हो गया, वो अगर पढ़ाई करना चाहता है और काम करना चाहता है तो उसके सपने उसकी मेहनत वो करे। तो कुरैन बोलता है कि ऐसे कैसे वो करे, मतलब हमारे खानदान में कोई ओमेगा काम नहीं करता है, तुम्हारी मॉम भी पहले कुकिंग करती थी लेकिन मैंने रोक दिया। तो लाजम बोलते लेकिन डैड अगर कोई रीति रिवाज चली आ रही हो लेकिन वो सब सही तो नहीं हो जाता ना, टाइम के साथ बदलना पड़ता है सबको। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ओमेगास भी अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप क्यों रोक रहे हो? और वो मेरा ओमेगा है, मतलब मेरा ओमेगा होने वाला है ना, मेरा हस्बैंड है ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो आप क्यों एतराज़ जता रहे हो?
तो कुरैन बोलता है कि मैं क्यों जता रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे घर का ओमेगा होने वाला है, मेरी फैमिली का, मुझे पसंद नहीं है। मतलब वो बाहर जाकर काम करे, हाँ पढ़ाई तक तो ठीक है, लेकिन काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो तुम्हारे भाई का पढ़ना तक पसंद नहीं था, इसने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मन्नतें की, उसके बाद मैं माना। हाँ वो पढ़ाई कर लिया, लेकिन वो काम नहीं करेगा, मैंने पहले से ही बोल रखा है। तो लाइन से पता है, लेकिन डैड आप ये भी जानते हो कि कंपनी का जो काम है मुझसे ज़्यादा अच्छे से ना गगा संभालेंगे। हाँ, और आप क्यों मना कर रहे हो, क्योंकि वो ओमेगा है। क्यों डैड? तो कुरैन बोलता है कि क्यों बोल रहे हो, हमारे खानदान में ये चला आ रहा है कि ओमेगा काम नहीं करते हैं, घर का काम करते हैं, घर में रहते हैं, ये सब फिक्स है। तुम्हारी मॉम ने भी यही किया था जो हमने बोला था। तो अगर तुम्हारा जो ओमेगा है शादी के बाद पढ़ाई करना चाहता है, चलेगा, हमारे बेटे ने भी किया है, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसने काम करने के लिए बोला तो हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए, मैं मना करने वाला हूँ। तो लांसा बोलती डैड मैं उसी से शादी करूँगा, नहीं तो किसी से नहीं करूँगा। तो कुरान बोलता है कि ठीक है मत करना, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि ओमेगा घर में आकर काम करे, वो नहीं करना चाहिए कुछ भी काम। तो लांसा बोलता है कि जी डैड वो काम नहीं करेगा, लेकिन पढ़ाई तो कर सकता है। तो कुरान बोलता है कि हाँ बेटा काम नहीं करेगा वो, लेकिन पढ़ाई कर सकता है, घर के काम वो करे, मना नहीं है। और वो घर में रहे और घूमने जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए, मना नहीं है, लेकिन काम नहीं करेगा वो। तो हमारा लांसा बोलता है जी डैड मैं उसको समझा दूंगा। तो कुरैन बोलती है ठीक है, तो मैंने जो बोला तुम्हें याद है ना? तो लांसा बोलता है कि हाँ हाँ डैड याद है। बोलता है उसके बाद हमारा जो लांसन है वो जाता है रूम में और विंग को कॉल करता है। उसने नंबर एक्सचेंज कर लिया था गार्डन में, और सिचैन और जंगजंग ने भी कर लिया था। तो हमारा जो लासन है वो डायरेक्ट कॉल करता है विंग को, और अभी रात का टाइम था तो विंग कॉल पिक करता है, कहते हेलो। तो लांसन पता है मैं लांसन बोल रहा हूँ। तो विंग बता कि हाँ। तो हमारा लांसन बोलता कि विंग डैड ने मना कर दिया है काम करने से। तो विंग बोलता कि व्हाट, मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने पहले ही बोला है। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। तो विंग बोलता है क्या सुनो, मुझे नहीं करनी है शादी, मैंने बोल दिया। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपना जो है सपना चाहिए, अपनी फ्रीडम चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डैड ने ऐसा बोला है। लेकिन देखो तुम्हें शादी नहीं करनी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या करें? तो वही बताइए मैं मना कर देता हूँ डैड को। तो लांसा बोलता कि तो मेरी बात सुनो। तो वही बताइए नहीं मैं मना कर रहा हूँ। तो हम कल सुनेंगे कि हमारे लाजन और वहीम का जो मैरिज है वो होगा नहीं होगा, क्या होगा। हमारा जो वहीम जब वो मना कर देगा शादी के लिए, या फिर कुछ मतलब करेगा, हमारा लाजन अपने डैड को मनाएगा, या फिर कुछ और रास्ता निकालेगा, या फिर क्या इनके ड्रीम्स पूरे होंगे या फिर नहीं। और यू आर माई ड्रीम नाउ, ये अब का सफ़र कितनी दूर तक जाएगा, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सुनना इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये पसंद आया हो, आ रहा हो, तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और आपको ये कैसा लग रहा है बता ज़रूर देना। ओके।